अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद अस्सलामु दुआ परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहू व आज़म मशानु की बारगाह ख़ास में दुआ है अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात के ज़िम्मन में मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी व सारी फ़रमाए, सुन सुनाकर अमल पैरा होने की अल्लाह तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईद के पहले दिन जिसने कुर्बानी की उसे बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, जिसने ईद के दूसरे दिन कुर्बानी की उसे पहले दिन की मुनासबत से कम सवाब मिलेगा, जिसने तीसरे दिन कुर्बानी की उसे दूसरे दिन की बनिस्बत कम सवाब मिलेगा। हैं तीनों दिन एहतराम वाले, इज़्ज़त वाले, शान वाले, लेकिन जो फ़जीलत है इन ईद के 3 दिनों में पहले दिन की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला आबाब आलम इस्लाम की कुर्बानियाँ, उनके तावन, उनके जानी माली जो भी मामूलात उन्होंने हक़ की खातिर किए, अल्लाह करीम अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। कल मैंने आप के सामने आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की कुर्बानियों का ज़िक्र किया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इनका मस्जिद अक्सा बनाना और सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का ज़िक्र किया था। आज मैं आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी का ज़िक्र आपके सामने करूँगा, और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान को आपके सामने रखूँगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस शान के मालिक थे। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह ख़ास में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सबसे पहले ये बात आप याद रखें कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में आपका बहुत ज़्यादा बुलंद मुकाम है और मर्तबा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है हज़रत अब्दुल्ला और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा जान का नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आपकी मैं कुर्बानी हुज़ूर की पैदाइश से पहले जो आपने कुर्बानियाँ की वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। तवज्जो के साथ आप समात फरमाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा, ईमान ताज़ा होगा, लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अब्दुल मुत्तलिब, आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक नज़र मानी, मन्नत मानी। मन्नत क्या थी? ऐ मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे 10 बेटे अता किए, कितने? 10 बेटे अता किए, और वो 10 बड़े हुए, उन्होंने कुरैश की हिफाजत के लिए अपने आप को उस रास्ते पे लगाया, तो मैं इस शुक्राने पर अपना एक बच्चा खाना काबा के सामने, बैतुल्लाह के सामने जाकर उसे कुर्बान करूँगा। ये मन्नत किसने मानी? हुजूर के दादा जान ने, कि अगर अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दिए, मेरे फर्मा बरदार हुए, कुरैश की हिफाजत करने वाले हुए, तो मैं आले अरब के सामने खाना काबा के ऐन सामने जाकर उनमें से एक बच्चे को मैं कुर्बान करूँगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान ज़ुबान से जुमले बोलता है, वक्त कबूलियत का होता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो वक्त वो कबूलियत का था, अल्लाह ताला ने आपको पूरे 10 बेटे अता फरमाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए। जब 10 बेटे मुकम्मल हुए
तो आपको याद कराया गया और आपने खुद भी इस चीज़ का इजहार किया कि मैंने अपने मालिक की बारगाह में एक नज़र मानी थी, मन्नत। और जब बंदा नज़र मानता है ना तो वो वाजिब हो जाती है, अगर नहीं अदा करता तो वो गुनाहगार होता है, उसका उसे हिसाब व किताब देना पड़ता है। आपने अपने 10 बच्चों को बुलाकर कहा मेरे बच्चों मैंने नज़र मानी थी ये, अब बोलो आपकी क्या राय है। 10 की 10 सामने हुए, सब ने बैक जुबान होकर कहा अब्बा जान हम सारे हाजिर हैं, जिसका इंतखाब चुनाव आप करना चाहते हैं उसे आप कुर्बानी के लिए बैतुल्लाह शरीफ में ले जाकर ज़बह कर दें, हम तैयार हैं। अब जब सब ने कहा हम तैयार हैं तो जनाबे मुत्तलिब के लिए मुश्किल ये हो गई कि मैं किस बच्चे का चुनाव करूं, हैं तो सारे मेरे लिए बराबर हैं। तो बच्चों ने कहा आप ऐसा करें कुरानदाजी करें, नाम डालें, जिसका नाम आ गया उसकी कुर्बानी होगी, बस हम राजी हैं। कुरानदाजी की गई, उसमें नाम निकला हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का, जो नबी पाक अलैहि सलाम के वालिद हैं, उनका नाम निकला। और इन 10 बच्चों में हजरत अब्दुल्ला को अब्दुल मुत्तलिब से बहुत ज़्यादा प्यार था। जब आपका नाम निकला तो अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी हुए कि मुझे सब बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। बहरहाल आपने अज़्म समीम पुख्ता इरादा किया कि जो मैंने नीयत जो की है, मन्नत मानी है, कुरानदाजी के ज़रिए मसला हल हो गया है, तो बहरहाल मैं अल्लाह की रज़ा के लिए खाना काबा के सामने जाकर इसे ज़बह करूँगा। चल पड़े। आले कुरैश ने जब ये मंज़र देखा, बड़े बड़े आले कुरैश के सरदार हाजिर हुए अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में, आकर अर्ज़ की हज़रत वाला आपने जो मन्नत मानी है ठीक है, लेकिन जो अमल आप करते हुए जा रहे हैं ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। हम तो मन्नतें मानते हैं, कल फिर कौन होगा ऐसा कि हर मन्नत पर अपना बच्चा कुर्बान करेगा खाना काबा के सामने जाकर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम क्या कहते हो इस बारे में। उन बड़े बड़े रुअसा ने, उमरा ने फैसला ये सादर किया कि आप ऐसा करें, हमारे अरब में एक खातून है जो बड़ी माहिर इल्म और हिकमत में कायना है, उससे जाकर आप फैसला करवा लेते हैं, जो फैसला वो करेगी हमें वो फैसला मंजूर होगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों को लेकर, आले कुरैश के मखसूस लोगों को लेकर उस औरत के पास हाजिर हुए, उसे अपना सारा मामला बयान किया। उसने सुनने के बाद फैसला यह सादर किया कि ए आले मक्का तुम ये बताओ तुम्हारे अकायदो नजरियात में एक इंसान की दियत क्या है, एक इंसान की दियत क्या है। मतलब दियत से मुराद ये है एक बंदे ने बंदे को कत्ल कर दिया तो इसके बदले उसे क्या दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ रिवाज ये है कि एक जान की कीमत 10 ऊंट है, एक जान की कीमत 10 ऊंट है। तो उसने कहा ठीक है, एक तरफ जनाब अब्दुल्ला का नाम डालो, दूसरे तरफ 10 ऊंटों का नाम डालो, कुरानदाजी करो। अगर कुरानदाजी में फिर अब्दुल्ला का नाम आता है तो आप ऐसा करो 10 ऊंटों को मजीद बढ़ा दो, 20 कर दो, फिर आता है तो फिर ऊंट बढ़ा दो 10, फिर आता है तो फिर 10 ऊंट बढ़ा दो, फिर आता है तो फिर 10 ऊंट बढ़ा दो। जब तक ऊंटों का नाम नहीं आता, अब्दुल्ला का ही नाम आता है, तो हमने ऊंटों की तादाद को बढ़ाना ही बढ़ाना है। उन्होंने कहा ठीक है ये मंजूर है हमें। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुरानदाजी शुरू की, 10 ऊंट एक तरफ, जनाब अब्दुल्ला एक तरफ। नाम फिर आया जनाब अब्दुल्ला का, फिर 10 ऊंट बढ़ा दिए गए, 20, फिर कुरानदाजी की गई, फिर नाम निकला जनाब अब्दुल्ला का, फिर 10 ऊंट बढ़ा दिए, 30 हुए, फिर कुरानदाजी की गई, फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला, फिर कुरानदाजी की गई,
40 ऊँट मुकर्रर किए गए, फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए, फिर कुरानंदाजी की गई, फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। 50 ऊँट हो गए, फिर कुरानंदाजी की गई, फिर कुरानंदाजी की गई, फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 ऊँट फिर बढ़ा दिए, 60 ऊँट हो गए, फिर कुरानंदाजी की गई, फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। इधर 10 ऊँट फिर बढ़ा दिए, 70 ऊँट हो गए, फिर कुरानंदाजी की गई, फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। कहा 10 और बढ़ा दो, 80 हो गए, फिर कुरानंदाजी की गई, कहा फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। कहा 10 ऊँट और बढ़ा दो, 90 हो गए, फिर कुरानंदाजी की गई कि अब 90 ऊँट हो चुके हैं एक तरफ, अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है एक तरफ। अब फिर कुरानंदाजी की गई, फिर नाम निकला जनाब अब्दुल्ला का। कहा 10 और बढ़ा दो, 100 ऊँट एक तरफ और नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद जनाब अब्दुल्ला का नाम एक तरफ। कहा फिर करो ऐसा, फिर कुरानंदाजी की गई तो फिर जाके नाम निकला ऊँटों का। 100 ऊँटों के बाद कुरानंदाजी में जो नाम निकला ऊँटों का निकला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी राय यह है कि एक मरतबा फिर कुरानंदाजी की जाए, हो सकता है फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आए। दूसरी मरतबा किया गया, फिर ऊँटों का नाम निकला। कहा एक बार फिर तसल्ली के लिए किया जाए। तीसरी बार फिर किया गया, फिर ऊँटों का नाम निकला। फिर आले कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब फैसला हो चुका है, अब 100 ऊँट आप कुर्बान करें खाना काबा में जाकर या सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान जाकर आप 100 ऊँट कुर्बान करें। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद ने, दादा जान ने जनाब अब्दुल्ला की तरफ से पूरे 100 ऊँट कुर्बान किए सफा और मरवा के दरमियान जाकर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये मंजर मालूम था, तो फिर हुजूर ने क्या कहा, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनब्नु ज़बीख़ैन, लोगों मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। एक मेरा बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम से, क्योंकि आपकी नस्ल इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह है, और दूसरे मेरे बाप जनाब अब्दुल्ला ज़बीहुल्लाह हैं, क्योंकि इनकी वजह से 100 ऊँट मेरे बाप मेरे दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सफ़ा और मरवा के दरमियान 100 ऊँट कुर्बान किए। तो हुजूर ने कहा अनब्न ज़बीख़ैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। यानी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये अपनी शान और वक़ार बयान की कि मेरी पैदाइश से पहले भी इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह हैं, और मेरे बाप जो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब के पसंदीदा 10 बच्चों में आपका शुमार होता था, उनकी तरफ से 100 ऊँट जो कुर्बान किए गए उस अपने बाप ज़बीहुल्लाह, हालांकि इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बह तो नहीं हुए, उनकी जगह मेंढा ज़बह हुआ, लेकिन लक़ब आपको मिला ज़बीहुल्लाह। इधर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़बह नहीं हुए, 100 ऊँट ज़िबा हुए, लेकिन लक़ब आपको मिला ज़बीहुल्लाह। इधर दुम्बा ज़बह हुआ इस्माईल अलैहिस्सलाम की वजह से, इधर 100 ऊँट ज़बह हुए जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से, तो दोनों का लक़ब पर क्या हो गया, ज़बीहुल्लाह। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरे ग़ुलामों मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक मेरा बाप ज़बीहुल्लाह इस्माईल है, एक मेरा बाप ज़बीहुल्लाह जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अच्छा, ये दोनों ज़बह नहीं हुए, फिर ज़बीहुल्लाह का लक़ब क्यों मिला और इनके गले को छुरी से क्यों महफूज किया गया? लक़ब भी मिल गया लेकिन आप ज़बह नहीं हुए, आखिर हिकमत क्या है? उलमा ने इसके बड़े खूबसूरत, बड़े बुलंद पाया किस्म के जनाबे वाला जवाब दिए। मैं आपके सामने रखता हूं, मोहब्बत के साथ जरा कह दे सुभान अल्लाह। उलमाए उम्मत फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ताजदार मदीना रहमत कुनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने इस दुनिया में भेजा नहीं था, लेकिन मेरे महबूब के नूर जनाबे वाला उस ज़ाते पाक की वजह से अल्लाह करीम ने हर पैगंबर को, हर नबी को, बिलखुसूस जनाबे वाला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को
हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हजरत सैयदना हजरत प्यारे आका जनाब आका करीम के गुलाम सैयदना साहबा किराम फरमाते जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को, जनाब नूह अलैहिस्सलाम को, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जनाब अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु को इन जनाबे वाला आफातो बलियात से महफूज रखा। उसकी एक ही वजह थी, जनाब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में डाला गया, कश्ती तूफान में गर्क हो गई ना हुई, नूह अलैहिस्सलाम बच गए, आपके साथ सवार होने वाले भी बच गए। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, मछली ने आपको निगल लिया लेकिन तकलीफ ना पहुंचाई। जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, जनाबे वाला आग ने आपको तकलीफ ना पहुंचाई। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी को चलाया गया, छुरी ना चली। जनाब अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु को जनाबे वाला इंतखाब किया गया ज़बा होने का, आपको ज़बा ना किया गया। इसमें हिकमत क्या है? फरमाया एक ही जवाब है, अगर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ना डूबी इस वजह से कि नूह अलैहिस्सलाम के पेशानी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर मौजूद था। नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का नूर मौजूद था। जनाब सैयदना आका अलैहिस्सलाम की बरकत से यूनुस अलैहिस्सलाम को जनाबे वाला मछली ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की पुश्त में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का नूर मौजूद था। हजरत सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर जनाबे वाला जब नमरूद एंड कंपनी ने आग के अंदर डाला, आग ने ना जलाया, इस वजह से कि जनाबे वाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नबी मुकर्रम का नूर मौजूद था। हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी ना चली, फरमाया इस वजह से कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का नूर मौजूद था। जनाब अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु को कुर्बान होने से इसलिए महफूज किया गया क्योंकि उनकी पुश्त में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो मौजूद था। फरमाया इतने पैगंबरों को आग से, आफातो बलियात से, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया लेकिन बचाया गया इसलिए कि आपकी पुश्त में मेरे महबूब का नूर मौजूद था। फरमाया अगर ये ऐसा मामला हो ही नहीं सकता था क्योंकि आपकी पुश्त में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का नूर मौजूद था। वो नूर पुश्त दर पुश्त चलते चलते जनाब अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त में आया, फिर उससे वो नूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत में दुनिया में जाहिर हो गया। फरमाया इस वजह से अल्लाह ने इतने अंबिया को बचाया है। तो यहाँ से उलमा कहते हैं कि अल्लाह करीम ने सब अंबिया को बचाया सदका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो यहाँ से पता ये चला कि हुजूर को ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला, लेकिन आपके साथ साथ आपकी वजह से सब अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने इन अफातो बलियात से महफूज रखा और उनके बदले बेहतर से बेहतर जनाबे वाला हाल अता फरमा दिया। कह दो सुभान अल्लाह। तो इस वजह से आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज़बीहों का बेटा, दो ज़बीहों का बेटा कहा जाता है। एक आपके हकीकी बाग जनाबे वाला हज़रत अब्दुल्ला और दूसरे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की वजह से आपको दो ज़बीहों का बेटा कहा जाता है। मोहब्बत न लाखो ज़रा सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना रहमत कुनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान में मेरा रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहू कान सिद्दीक़न नबिय्या। ईमान वालों, कुरान करीम के अंदर जिक्र पढ़ो, याद करो उस शय को, उस जिक्र को जिसके अंदर मेरे इब्राहीम का तज़किरा है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, किताब के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पढ़ो। इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिय्या, फरमाया वो मेरा सच्चा नबी है, वो मेरा सच्चा नबी है, उसको पढ़ो आप। अगली फरमाया इज़ ले अबी या अबत लिमा ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उर्फी बाप आज़र से कहा या अबते,
आप कुरान मजीद का कोई भी तर्जुमा उठाए ना, उस पर लिखा हुआ है सिवाय आला हजरत इमाम आले सुन्नत के तर्जुमे के अलावा कि जब उन्होंने अपने बाप से कहा, तो बाप का माना हकीकी बाप होता है, लेकिन मुफस्सिरीन ने यहां पर बात को छुपाया है। यहां से मुराद है नबी पाक अलैहिस्सलाम का चचा आज़र, जो पक्का काफिर था, और नबी पाक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था तारिख, तारा खा तारिख, जिन्हें मोमिन कहा जाता है आले सुन्नत के नजदीक। और जो तर्जुमा लिखने वालों ने कहा, वहां से सिर्फ यह लिखा कि जब आपने बाप से कहा, तो बाप तो आपके मोमिन थे, तो यहां बात काफिर की हो रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या, इज जब काला कहा ले अभी अपने बाप को, तो आले अरब में बाप का लफ्ज चच्चे पे भी बोला जाता है। आले अरब में बाप का लफ्ज चच्चे पे भी बोला जाता है, इसलिए कहा ले अभी या अबाते, ए अब्बा जान, लिमा ताबुदु मा ला यस्माओ, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं। ला यस्माओ, जो ना सुनता है, वला युबसिरो, ना वो देखता है, वला युगनी अनका शैया, ना वो आपको मानूस करता है किसी चीज से, आपको वो नफा नुकसान दे सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई एक पहाड़ के अंदर। कहां हुई? एक पहाड़ के अंदर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, पहाड़ के अंदर। नमरूद बिन केनान जालिम खुदाई दावा करने वाला है बादशाह के दौर में, आपकी वालिदा ने आपको पहाड़ के अंदर जन्म दिया। आप पहाड़ के अंदर उसे जन्म देने के बाद वापस शहर आ गई। जब शहर आई, चंद दिनों के बाद छुप कर जाती, दूध पिलाती, वापस आ जाती। 3 रिवायतें आपके सामने रखता हूं। पहली रिवायत यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा दूसरे दिन गई उन्हें दूध पिलाने। जब जाकर देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना अंगूठा चूस रहे हैं, और आपके दिल को तसल्ली हुई कि मेरा लाल, इसे अल्लाह करीम रिज़्क़ अता फरमा रहा है। दूसरी रिवायत यह है कि चंद दिनों के बाद आप गई, जाकर आपने देखा कि मेरा बेटा अंगूठा चूस रहा है जिससे दूध और शहद आ रहा है। तीसरी रिवायत यह है कि बड़े अरसे के बाद गई, जाकर देखा बेटा अंगूठा चूस रहा है, उससे घी और खजूरों जा जायका अल्लाह करीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमा रहा है। तीनों रिवायतें मैंने आपके सामने पेश की। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गार के अंदर, पहाड़ के अंदर कितना अरसा रहे, वो भी 3 रिवायतें, 7 साल, 13 साल या 17 साल आप पहाड़ के अंदर रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद बिन केनान खुदाई दावा करने वाले के दौर की बात है। आप जब शहर आए ना, तो आपने लोगों का यह मंजर देखा जिसे कुरान करीम ने बयान किया, और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ सूरह इनाम पारा नंबर 7 आयत नंबर 76 ता 79 मोहब्बत के साथ रब का कुरान समात फरमाएं। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब गार से शहर की तरफ आए, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रा कौकबन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शहर में आए तो लोगों को देखा, रात का वक्त है, लोग जनाबे वाला आसमान पे कौकब सितारों को चमकते हुए देखते हैं। काला, कहते हैं हाज़ा रब्बी, सितारों को देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस जमाने वाले लोग कहते हैं ये हमारा रब है। कौन? सितारे, ये हमारे रब हैं। फलम्मा अफला, जनाबे वाला जब वो डूब जाता, काला ला इन लम यहदिनी रब्बी लाकूनन्ना मिनल कौमिद दालीन।
जब वो डूब जाता तो शश-पंज में पड़ जाते, नहीं ये हमारा रब नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मालिक मैं इस बेअदायत कौम से तेरी पनाह चाहता हूँ, गुमराह कौम से पनाह चाहता हूँ। फलम्मा रा शम्सा बाज़िगन, जब सुबह का वक्त होता, सूरज बड़ी आबो ताब के साथ आसमाने दुनिया पर चमकता तुलू होता, काल हाज़ा रब्बी, तो नादान कहते ये हमारा बड़ा रब है। अल्लाह अकबर, ये हमारा बड़ा रब है। हाज़ा अकबर, ये हमारा बड़ा रब है। फलम्मा अफलत, जब सूरज भी गायब हो जाता यानी डूब जाता, तो फिर जनाबे वाला काल या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, फिर चांद को देखते तो कहते ये हमारा रब है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो क्या कहा, काल या कौमी, ऐ मेरी कौम, इन्नी बेशक मैं बरी हूँ, मैं बेजार हूँ, बरी हूँ, तुसा तो तंगा, मिम्मा तुशरिकून, उस चीज़ से जिस चीज़ में तुम शिरक करते हो। यानी ना तुम्हारा खुदा सितारे हैं, ना चांद है, ना सूरज है। तुम्हारा खुदा अगर तलाश करते हो तो आओ मेरे पीछे चलो। कायनात बनाने वाला रब कौन है जिसे तुम्हें इब्राहीम पता देता है? आओ मेरी कौम वालों सुन लो, मेरा रब कौन है जिसका मैं खुद तुम्हें तारफ करा रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों से मुखातिब होकर फरमाया, मेरी कौम वालों, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्दा खनीफम वमा अना मिनल मुशरिकी। फरमाया, कौम वालों, अगर रब तलाश करना है, रब के पीछे जाना चाहते हो, तो ना वो चांद है, ना वो सूरज है, ना सितारे हैं। इन्नी, बेशक मैं, वजह तो वजहिया, जिस तरह मैं अपना चेहरा फेरता हूं उस रब की तरफ, लिल्लज़ी, वो रब, फतरस समावाते वल अर्दा, जो जमीनों का भी मालिक है, आसमानों का भी मालिक है, जिसने जमीनें बनाई हैं, आसमान बनाए हैं, हनीफन, सीधे सीधे, ठीक ठीक, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और गवाह रहनो मुशरिको, मैं तुम में से नहीं हूं। जब आपने ये बात कही तो कौम वाले जितने भी थे, आज़र एंड कंपनी, सब बड़े परेशान हो गए। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, फरमाया, या अबते इज़ क़ाला ले अबी, या अबते लिमा ताबुदू, आप उनकी इबादत क्यों करते हो ना जो सुनते हैं, ना देखते हैं, और ना आपको गनी करते हैं। या अबते, मेरे चचा, इन्नी का जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास इल्म नहीं है। फत्तबिनी अहद का सिरातन सविया, ऐसा करो तुम मेरी इत्तबा करो और यही सीधा रास्ता है, आ जाओ मेरे पीछे, यही सीधा रास्ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने चचा को ललकारा, कौम वालों को ललकारा, सारे परेशान हो गए। ये छोटा बच्चा है, 13 साल 17 साल का, 7 साल का, ये हमें ललकार रहा है। तो कौम वालों ने कहा, जी हम ऐसा करते हैं, इससे इंतकाम लेते हैं। 2-3 रिवायतें, एक रिवायत में आपके सामने रखता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे आज़र ने यह कहा कि जो तुम्हारे दूसरे भाई हैं, यानी आज़र के बच्चे, उसके साथ ये बुत लो। आज़र बहुत बड़ा बुत तराश भी था और बुत फरोश भी था। बुत तराश कहते हैं बनाने वाले को, फरोश कहते हैं बेचने वाले को, दोनों काम करता था। उसने बच्चों से कहा, इब्राहीम को भी ले जाओ, ये साथ बुत लेके जाए, बाजार में बेचो और वापस आ जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बुत लिया, बाजार में गए, बच्चों ने, सब ने बुत बेच लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुत बेचने का इरादा करते तो कहते, किसको बुत कबूल है? जो ना बोलता है ना सुनता है, जो ना दफा देता है ना नुकसान देता है। तो जाहिर बात है, ऐब बयान कर रहे हैं आप, तो कोई खरीदता ही ना।
वही बुत लेकर शाम को वापस आ जाते। चंद दिन ऐसे गुजरे, आज़र ने कहा मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगा। इब्राहिम इस्लाम ने कहा ठीक है, आपको बुत दिया। सारे बुत लेकर जब बाजार में गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पास से रस्सी निकाली, उसके गले में डाली और बाजार में घसीटना शुरू कर दिया। आज़र चाचा बड़ा तंग हुआ, उसने कहा जी ये तो सरेआम हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है। अब ऐसा करते हैं कि इससे जनाबे वाला हम इंतकाम लेते हैं, और इंतकाम लेने की बात यह है कि हम इसे आग में डालते हैं। मशवरा किया गया, आज़र ने सबको बुलाया, किसी ने कहा कैद कर दो, किसी ने कहा कत्ल कर दो। एक शख्स था, उसने कहा ऐसा करो आग जलाओ और उसे आग में डाल दो, संसार कर दो। बस उसका ये मशवरा आज़र एंड कंपनी को पसंद आया। तवज्जो चाहूंगा, हुक्म हुआ जी एक कमरा बनाया जाए बहुत बड़ा वसी तौर पर, जिसकी चौड़ाई 37 फुट थी और जो ऊंचाई थी 60 गज थी। उस वक्त की जितनी बीमार औरतें भी थीं, उन्होंने नजर मानी कि लकड़ियां हम इकट्ठी करेंगे, अगर मकसद में कामयाब हो गए इब्राहिम जल जाए आग में, हम बीमारी से शिफा पा जाएगी। अगर बीमार शिफा मिल जाए, इब्राहिम जल जाए आग में। लेकिन उन्हें खबर नहीं ये खलीलुल्लाह है, ये खलीलुल्लाह है, ज़बीउल्लाह का बाप है, ये जद्दुल अंबिया है। अल मुख्तसर 40 दिन तक लकड़ियां इकट्ठी की जा रही, 40 दिन तक लकड़ी इकट्ठी की जा रही थी। जब 40 दिन तक लकड़ियां इकट्ठी होना मुकम्मल हुई तो कहा अब दुनिया भर का, यानी उस एरिया का जितना भी तेल है आग इस पे छिड़को और फिर आग को जलाया जाए। जब तक सही मानों में ये अपनी हरारत बरकरार न रखे, इब्राहिम को उस वक्त नहीं डालना। रिवायात में आता है इतनी सख्त आग जलाई गई, अगर उससे परिंदा सिर्फ उड़ के चला जाता ऊपर से, वो जलकर राख हो जाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए चच्चे ने भतीजे के लिए काम किया। साबित ये हो चच्चे भतीजे की लड़ाई या कोई ये सिस्टम जो है बड़ा पुराना चल रहा है, इज्तनाब करनी चाहिए इंसान को। बरल ऐसा किस किस्म का सिलसिला किया, दुनिया भर के हर जानवर ने, परिंदे ने दुआ की मालिक इब्राहिम को बचा ले इस आग से। एक ऐसा जानवर था जो आग को फूंके मार रहा था। आग को आवाज हो फूंक मारो तो वो भड़कती है, ऊपर की तरफ उठती है। वो क्या था? वो ये चपकिली थी, ये चपकिली थी, फूंके मार रही थी। इसलिए मेरे नबी पाक, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने घर में नेज़े रखे हुए थे। साहबा ने पूछा ये आपने क्यों रखे हैं? फरमाया हम इसे चपकिलियों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? फरमाया जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने की तैयारी की जा रही थी, हर जानवर परिंदे दरिंदे ने दुआ मांगी रब्बुल आलमीन आग बुझ जाए, ये फूंके मारकर तेज कर रही थी। तो हुजूर ने फरमाया जिसने पहली ज़रब पे चपकिली को मिला, अल्लाह मारा ना, अल्लाह उसे ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। जिसने दूसरी तीसरी पे मारा उसे कम सवाब मिलेगा। तो ये वाहिद दुश्मन थी चपकिली खलीलुल्लाह की। ज़हन हाज़िर है, मैं जुमला दे के बात खत्म करता हूं। चपकिली दुश्मन किसकी थी? खलीलुल्लाह की। अल्लाह ताला के महबूब ने यह हुक्म जारी कर दिया कि जहां मिले मारो। खलीलुल्लाह की गुस्ताखी करने वाली अगर चपकिली 1400-1500 सदियां या इससे ज्यादा सदियां गुजरने के बाद वो मुसलमानों के हाथों से महफूज नहीं है और हुजूर ने यह पसंद किया है कि इन्हें मारा जाए, ये खलीलुल्लाह की बेअदब है, गुस्ताख है। तो यार सोचो, एक चपकिली अगर खलीलुल्लाह की गुस्ताखी हवा की फूंक मारने की शक्ल में करे तो आज भी नहीं बच सकती, तो नबी पाक का अगर गुस्ताखी इस जमाने में कोई गुस्ताखी करे तो उसे जिंदा रहने का कोई हक है? नहीं है। एक चपकिली है बेजुबान, उसके लिए हुक्म है उसे मारो, और हुजूर ने हुक्म दिया, उम्मुल मोमिनीन ने नेज़े रखे कि मारा जाए। लेकिन हमारा लोग, हमारे कवानीन, हमारे जज
ये फैसले करते हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। शरीयत ये कहती है, हुजूर ने फैसले खुद साहबा ने किए कि गुस्ताख रसूल की है की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगर खलीलुल्लाह की गुस्ताखी आवाज देने की शक्ल में चपकिली करे तो आज भी वो महफूज नहीं है, तो इमामुल अंबिया की शान तो वराउल वरा है। खलीलुल्लाह से बहुत बड़ी शान है इमामुल अंबिया की। तो ये जुमला मैं आपको इसलिए दिया, हम अमन पसंद ज़रूर है, लेकिन रसूलुल्लाह का कोई भी दुश्मन हो या बेअदब हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ईमान का हिस्सा है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुद अमल है। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने से पहले के वाक़यात और आग में डाले जाने का वाक़या कुरान की आयत मेरे सामने है। वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं आगे बयान करूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले जुम्मतुल मुबारक पर जिंदा रहा, वक्त ने वफ़ा की, आपने वफ़ा की, इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आगे वाक़या कि जब आपको आग में डाला गया फिर क्या मंजर था। फिर रब भी देख रहा था, फरिश्ते भी गवाह थे। एक तरफ खलीलुल्लाह था, दूसरी तरफ रब्बुल आलमीन था। फैसला मेरे परवरदिगार आलम ने यह कर दिया था कि खलीलुल्लाह हक पे होते हुए अगर मेरी राह में जान देने की बाजी से पीछे नहीं हटते तो रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत भी फरमाएगा, निगहदाश्त भी फरमाएगा। और रब्बुल आलमीन ने फिर ऐसा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, मिन जमीक के साथ आग में डाला गया, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, फौरन आए, आकर हाथ पे उठा लिया और फरमाया जिब्रील अकेले ना जा, साथ कुरान की आयत भी लेके जा। वकुल्ना या नार कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा और मेरे इब्राहीम पर सलामती वाली बन जा। इंशाअल्लाह ताला बकिया मौजू को आइंदा जुम्मतुल मुबारक पे बयान किया जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला सब अहबाब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त ज़्यादा हो चुका है, एक माँ इतराज़ है, उसने जवाब मुख्तसरन देना ज़रूरी है। वो ये है कि मैंने आपसे कहा था, रात को भी ये जनाजा गाह में बातें चली हैं, मैंने आपसे कहा था कि जनाजे के आगे या पीछे दोनों तरफ चलना अच्छा अमल है, लेकिन अफजल ये है कि जनाजे के पीछे चला जाए। उलमा ने लिखा है कि अगर नात पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले 2-4 बंदे आगे जाते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा, महसूस किया, आपने किया होगा, जो बंदा कभी कभार भी जनाजा नहीं पढ़ता लेकिन वो जनाजे के आगे आगे आजकल बिल्कुल सामने नजर आते हैं और जनाजा काफ़ी पीछे होता है। इसलिए मैंने आपको ये कहा था चंद बंदे आगे हों, इसलिए मैं अब आपसे मुअद्दिबाना इल्तमास करता हूँ, जो भी जनाजा हो उसके आगे बिल्कुल ना पढ़ने वाले चलें ना पढ़ाने वाले चलें, सारे पीछे हों। जनाजा जो भी आगे हो, आगे होगा, बंदे सारे पीछे होंगे। इसलिए मैं ये आपसे बरमला कह रहा हूँ, कोई भी किसी का जनाजा हो, आगे सिर्फ जनाजा होगा, बंदे पढ़ने वाले भी, मैं भी पीछे होऊंगा। तो इसलिए शराफत का नाजायज़ फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं और फिर बाज़ लोग हम पे एतराज़ ज़रूर करते हैं कि ये है इनकी शरीयत, ये इनका तरीक़त, ये इनका वक़ार। इसलिए अब आपसे गुजारिश है, कोई भी जनाजा हो, आज के बाद जनाजा आगे होगा, आवाम पीछे होगी, चाहे बच्चा है उसका, बच्ची कोई भी है, जानने वाला नहीं जानने वाला, वो जनाजे के पीछे होगा। ये जनाजे की इज्जत है, तकरीम है, वो आगे होगा। इसलिए मैं अब आपके जहन में बिठा दूं, अगर कोई ऐसा मौका बन जाए, कोई बंदा आपसे कहे पीछे हो जाओ, ताकि आपके जहन में बात होनी चाहिए कि ऐसा हमने नहीं करना। बहरहाल अल्लाह करीम हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा।